मैं बेकसूर थी, मेरा कोई कसूर नहीं था भाई। बच्चे नजरों से दूर होते हैं ना तो माँ बाप की भूख प्यास वैसे ही कम हो जाती है। मॉम की इस हालत के जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ भाई हैं। कोई ना कोई आकर मुझे ये दोहरा कर बार बार याद जरूर दिला देता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था और क्यों। तुम्हें लगता है मेरी शादी रजा से करवाने के बाद मैं तुम्हारी मर्जी से चलूंगी? अरे ऐसा भी क्या दिल का रोग लगा के बैठ गए कि उन्हें किसी की कोई परवाह ही नहीं रही। नेक्स्ट एपिसोड में रजा की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसने घर वालों से बात करना ही छोड़ दिया है। वो सारा दिन बाहर रहता है और रात को बहुत बुरी हालत में घर लौटता है। अपने बेटे का ये हाल देखकर उसकी माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि वो बिस्तर से लग गई है। मदीहा इन सब का जिम्मेदार सिर्फ रजा को करार दे रही है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसके अपने घर में आस्तीन का सांप छुपा है। सुंबल जिसकी शादी मदीहा रजा से करवाना चाहती है, वो दिल ही दिल में बहुत गंदी चाल चल रही है। उसका इरादा है कि जैसे ही उसकी शादी होगी वो सबसे पहले मदीहा को धक्के देकर घर से निकाल देगी और खुद इस घर की मालकन बनकर ऐश करेगी। औलाद जब बेराह रवि का शिकार हो जाए तो माँ बाप की भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। रजा की खामोशी उसकी अंदर की तकलीफ को जाहिर कर रही है, लेकिन सुंबल के लालच इस घर को तबाह करने के लिए तैयार बैठी है। मदीहा जिस सुंबल पर भरोसा कर रही है वही उसे बर्बाद करने का मंसूबा बना चुकी है। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे अपने ही अपनों को जख्म देते हैं और जब औलाद नजरों से ओझल हो तो माँ बाप का जीना मुश्किल हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या रजा को होश आएगा या सुंबल अपनी चाल में कामयाब होकर सबको बर्बाद कर देगी।